किसी जंगल में एक पंछी रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। जब रात को सब चिड़िया सो जाती थी तब बगल के जंगल से एक गिद्ध डायन आती थी और गांव के बकरियों को चोरी करके लेकर चली जाती थी और जंगल में ले जाकर के एक एक बकरी को रोज खाती थी। ऐसे ही करके हर रोज एक एक बकरी चोरी होती गई और एक दिन वो चिड़िया अपने आंगन में गया तो देखा उसकी बकरियां कम हो रही हैं। उसने अपने पत्नी को बुलाकर कहा कि बकरियां कम हो रही हैं, क्या तुमको मालूम है? देखा तुमने, हर दिन एक एक बकरा कम होता जा रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि बकरे कहाँ जा रहे हैं। तुमको कुछ मालूम है क्या? जवाब में उसकी पत्नी ने कहा कि मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या कोई जंगल में नया पंछी आया है जो रोज रोज हमारे बकरों को उठाकर ले जाता है और खा जाता है? वो दोनों मन ही मन सोचने लगते हैं कि आखिर माजरा क्या है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन वो बाजार जाते हैं तो देखते हैं एक महिला पंछी मांस बेच रही है। उस समय वो पंछी और उसका दोस्त उस जंगल में कुछ सामान लेने, सब्जी लेने मार्केट बाजार में गए। अचानक नया मांस का दुकान देखकर उसका दोस्त कहता है कि देखो भाई, नया मांस का दुकान खुला है, पहले तो कभी नहीं देखा। और वो औरत पंछी कौन है? नई लगती है। उस औरत को तो पहले नहीं देखा है और इस जंगल में तो एक ही मांस का दुकान है और उसका मालिक तो तुमसे बकरे खरीद कर ले आता है और बेचता है। इसके बाद उस दोस्त ने पंछी से पूछता है कि क्या ये कभी तुम्हारे यहाँ से बकरा खरीद कर ले गई है जो बेच रही है? पंछी ने कहा, अरे ना ना, मैं तो इस पंछी को बिल्कुल पहचान ही नहीं रहा हूँ, ये तो मेरे यहाँ कभी नहीं आई। फिर इस पंछी ने कहाँ से बकरी खरीदी, उसके दोस्त ने पूछा। तो दोनों आपस में बात करने लगे। फिर वो दुकान के सामने जाकर उससे पूछा कि आप कहाँ से बकरी खरीद कर यहाँ मांस बेच रही हैं? पहले तो आपको कभी यहाँ देखा नहीं है जंगल में। वो पंछी तो कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। उसने बस इतना कहा कि आपको इससे क्या लेना देना है? मांस लेना है तो लीजिए, नहीं तो यहाँ से जाइए, ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। यह बात सुनकर वो दोनों पंछी वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब वो घर गए तो पक्षी पति पत्नी आपस में बात करने लगे। उसने कहा कि आज देखा बाजार में एक नए मांस का दुकान खुला है और एक महिला पंछी वहाँ पे मांस बेच रही है। उसको पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि वो पंछी कहाँ से मांस खरीद रही है। यह सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि कहीं ये औरत बकरी चोर तो नहीं है जो हमारे बकरियों को चुरा कर ले जाती है, जिससे रोज रोज एक एक बकरी कम हो रही है। उसके पति ने कहा, अरे ना ना, ऐसा नहीं हो सकता है। देखो, हम बकरी तो बांध कर रखते हैं और हर दिन दुकानदार हमसे खरीद कर लेकर जाते हैं। उस पंछी को ये सब कैसे पता होगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पंछी को तो हमने पहली बार इस जंगल में देखा है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे, तभी उसकी बेटी वहाँ आती है और अपने माँ बाप से कहती है कि माँ, बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, आज रात आज आप मांस बनाएंगे क्या? उसकी माँ उसको प्यार करते हुए बोली कि हाँ बेटी, आज तुमको मांस खाने की इच्छा हुई है तो आज तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मांस बनाएगी। यह कहकर वो अपने पति से कहती है कि आप जाओ बाजार और मांस लेकर आओ, आज मैं मांस बनाऊंगी बेटी के लिए। बहुत दिनों से मेरी बेटी ने मांस नहीं खाया है। इसके बाद शाम को वो पंछी उसी बाजार गया जहाँ पे मांस बिक रहा था और बाजार जाकर वहाँ देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई भी दुकानदार वहाँ नहीं है। सारे दुकान बंद हो गए थे और कोई भी पंछी वहाँ नहीं था। फिर वो मन ही मन बोला कि एक बार उस औरत के दुकान में जाकर देखते हैं, शायद उसके पास कुछ मांस हो। उसके बाद वो दुकान की तरफ गया तो देखा वो दुकान बंद है, लेकिन घर के अंदर से थोड़ा उजाला आ रहा है। उजाला देखकर उसने कहा कि घर के अंदर भी थोड़ा मांस होगा तो लेकर चलता हूँ, बेटी का खाने का काम हो जाएगा। तो घर के अंदर शायद कुछ मांस पड़ा हो, कितने दिन से बेचारी मांस नहीं खाई, चलकर देखता हूँ। बहुत दिन बाद उसने अपने पापा से कुछ मांगा है, आज तो उसे मांस खिलाना ही पड़ेगा। और एक कहकर वो घर की तरफ चल पड़ा। वो दुकान के पास पहुंचकर खिड़की से झांक कर देखता है कि वो पंछी डायन का रूप धारण कर ली और एक एक बकरी को काट कर चीर चीर कर खाने लगी। खाते खाते वो कहने लगी
कि अरे अरे, ये बकरी तो बड़ी स्वादिष्ट है, चलो जाकर एक और बकरी चुरा लेती हूँ। हा 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 हा, उस बकरी को आधा खाकर और आधा कल दुकान में बेच दूंगी। हा 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 हा, बहुत मजा आएगा। ये सब देखकर वो चिड़िया सुनते सुनते दरवाजा खोलकर सीधा अंदर चला गया और उस डायन से पूछा कि ए तुम क्यों मेरे दुकान से बकरी चुरा कर लेकर आती हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दुकान से बकरी चुराने की? क्या चाहती हो तुम? देखो हम बहुत गरीब पंछी हैं, हमारा नुकसान करके इतना तुमको क्या मिल रहा है? यह सुनकर पंछी डायन उस चिड़िया से कहता है, तेरी इतनी हिम्मत, तू अंदर आ गया और मुझसे इतना सवाल कर रहा है तू? आज तो तुझे ही मारकर खा जाऊंगी। यह सुनकर वो पंछी डर जाता है और कहने लगता है, हाँ हाँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मेरे से गलती हो गई, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। पर वो पंछी डायन उसकी कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं थी और उसके पीछे पीछे वो दौड़ने लगी खाने के लिए। वो जैसे ही उसे पकड़ने के लिए जाता है तभी उसकी पत्नी आ जाती है और कहती है कि तुम हमें नहीं खा सकती हो। मुझे पहले से ही पता थी कि मेरे घर से बकरी चुराने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, इसलिए मैं पहले से ही तैयार थी। अपने पति से कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये पंछी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, मैं आ गई हूँ। यह कहते हुए उसने पूजा किया हुआ गंगा जल उस डायन पंछी के ऊपर छिड़कना शुरू कर दिया जो वो अपने साथ लेकर आई थी। पंछी डायन के ऊपर गंगा जल पड़ते ही उसके शरीर में आग लग जाता है और वो चिल्लाने लगती है। इसके बाद वो पंछी डायन जलकर राख हो गई और हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। फिर कुछ दिन बाद वो दोनों पंछी जंगल में मांस की दुकान खोलते हैं और सारे पंछी उनकी दुकान से मांस खरीदते हैं और वो दोनों अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।